स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कैरम बॉल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स के बारे में। देखिए, अगर आपको भी पुरानी ग्रिप के साथ कैरम बॉल डालने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे ग्रिप्स के बारे में। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं पुरानी ग्रिप के बारे में। इसमें आप देखेंगे आप 3 फिंगर्स यूज़ करते थे, मिडिल, इंडेक्स और थंब। तीनों फिंगर्स का जो प्लेसमेंट होता था वो आपका सीम के ऊपर रहता था और यहाँ पे आपका जो मेन रोल होता था वो आपकी मिडिल फिंगर का रहता था, जो बॉल को पूरी तरह से ऐसे फ्लिक करती थी और बॉल में रोटेशन जनरेट करती थी। बाकी 2 फिंगर आपकी इंडेक्स और थंब आपका सपोर्टिंग रोल में रहते थे। यहाँ पे 90% ऑफ जो काम था वो आपकी मिडिल फिंगर का था, 10% बाकी जो सपोर्टिंग रोल में था वो आपकी इंडेक्स और आपका थंब रहता था। तो यहाँ पे कई बार हमको प्रॉब्लम आती थी कराने में कैरम बॉल, क्योंकि आपकी मिडिल फिंगर बंद रहती है। आप अगर अपने हाथ को ऐसे दीवार पे रखें और मिडिल फिंगर को इस तरह मोड़ लें तो आप देखेंगे आपकी ये 2 फिंगर जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि इसकी जो मसल्स हैं वो आपकी बाकी की 2 फिंगर से कनेक्टेड रहती हैं। तो यहाँ पे आपको जो कैरम बॉल है उस पर कंट्रोल करने के लिए आपकी ये जो 2 बाकी फिंगर रहती थी इनका कोई रोल नहीं रहता था, पूरा हाथ इस साइड का आपका बंद रहता था। इसलिए आप कैरम बॉल नहीं करा सकते थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये करा लेता हूँ क्योंकि मेरे को कम से कम 2, 2.5, 3 साल लग गए इसको जनरेट करने में, इस वाली कैरम बॉल को। लेकिन क्रिकेट में जो अल्टरनेटिव्स हैं वो हमेशा ही आपके आसपास ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी ग्रिप की, जो कि है इसका अल्टरनेटिव क्रॉस सीमर कैरम बॉल। आप इस तरह से बॉल को ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ पे की जो ग्रिप है वो सेम रहेगी कैरम बॉल की तरह, पर बॉल जो है आपको इस तरह से करनी है ग्रिप। यहाँ पे जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो भी अब आपका सपोर्टिंग रोल से हटके एक मेन रोल की तरह से काम करेगा। यहाँ पे बॉल को जो फ्लिक करने में और रोटेशन देने में आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो भी इस तरह से उसको मदद करेगा, इस तरह से बॉल को ट्विस्ट करेगा। अब ये देखें, इस तरह से ट्विस्ट करेगा। मैं वीडियो लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ट्विस्ट करेगा और बॉल क्रॉस सीमर होते हुए टप्पा खा के कैरम बॉल की तरह ही बिहेव करेगी। एक यहाँ पे हल्का सा पॉइंट रहता है कि बॉल जो है उसका जो टप्पा है वो अगर लेदर पे पड़ता है तो थोड़ा सा स्किड होती है, और सीम पे पड़ता है तो थोड़ा बाउंस आपको ज़्यादा मिलेगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, वो बॉल जैसी जाएगी वो ऐसी ही जाएगी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप ये ग्रिप ट्राई करिएगा, ये हो सकता है आपको कैरम बॉल डालने में मदद कर सकती है। बात करते हैं दूसरी ग्रिप की। दूसरी ग्रिप जो होने वाली है वो सीम पे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम बॉल को फ्लिक करेंगे अपनी रिंग फिंगर से। देखिए, यहाँ पे आपकी जो मिडिल फिंगर है वो ओपन हो रखी है। जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल फिंगर अगर बंद रहती है तो बाकी 2 फिंगर अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ को अलग कर दिया है। यहाँ पे आपकी मिडिल फिंगर खुली हुई है, आपकी जो रिंग फिंगर है वो बॉल को फ्लिक कर रही है इस तरह से बॉल को फ्लिक कर रही है, और आपकी बाकी जो 2 फिंगर हैं वो यूजुअली जैसी रहती हैं वैसी सपोर्टिंग रोल में है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें पावर जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिंग फिंगर का आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो इसमें इतनी पावर नहीं होती है कि बॉल को अच्छे से तेज़ी से फ्लिक कर पाए। और आपका जो स्पॉट बॉलिंग है उसकी भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तभी आपका टप्पा इस बॉल पे आ पाएगा। ये वाली जो आपकी ग्रिप है इसका यूज़ कई सारे प्लेयर जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कर चुके हैं। श्रीलंका के एक बॉलर थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी इस ग्रिप का यूज़ करते थे। तो आप भी एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिकैप ले लेते हैं। आपकी जो पुरानी ग्रिप थी वो इस तरह की रहती थी, हमने नई इंट्रोड्यूस की। सेकंड नंबर आपकी ये क्रॉस सीम, और जो थर्ड जो ग्रिप हमने बताई थी ये थी, ये आपकी रहेगी रिंग फिंगर से आप बॉल को ट्विस्ट करेंगे। इसी को आप पलट के अगर इस तरह से कर लें और फिर से आप रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर का यूज़ करें तो आप इसी सेम ग्रिप के साथ एक क्रॉस सीमर भी फेंक सकते हैं। तो ये 3 ग्रिप एक्स्ट्रा मैंने बताई, आप ट्राई कीजिए नेट में जाके, और कमेंट ज़रूर कर देना आके कि कौन सी ग्रिप आपको अच्छी लगी और आपको मदद कर रही है कैरम बॉल डालने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।